गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस के क्लास में हम लोग सबसे पहले, आज चूंकि हमारा ये इंट्रोडक्टरी क्लास है और आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सबसे जो पहले हम लोग जो काम करेंगे वो है कि सिलेबस को ओवरव्यू करना। सिलेबस को ओवरव्यू करना कि सिलेबस हमें आखिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हमें पढ़ना क्या है। आप देख रहे हैं आपके सिलेबस का हेडिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस, यानी कि हमें क्या करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी देखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जानना है, इसके बारे में पढ़ना है सी प्लस प्लस का यूज करते हुए। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग ही होती है सी प्लस प्लस से। ठीक है, इसके पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस के बाद जिसे जावा है, ठीक है, ये सब हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। लेकिन सी प्लस प्लस को हम लोग पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक बेटर वे में यहीं से इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ऐसे तो इसके पहले बहुत सारा है जो मैं आगे आगे आप लोगों को बताऊंगा। इसके पहले बहुत सारी चीज ऐसा है जो कि अलग अलग एक लैंग्वेज बना किसी में क्लास का यूज किया गया। ठीक है, तो किसी में इनहेरिटेंस का यूज किया गया, इस तरह से करके अलग अलग कुछ कुछ बना। बट सी प्लस प्लस के साथ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज किया गया, ठीक है, उसमें मैक्सिमम चीज को कवर करने की कोशिश किया गया। हालांकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो पूरा फीचर है उसको सी प्लस प्लस सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इससे कुछ ऐसे फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जिसका सी प्लस प्लस सपोर्ट नहीं करता है। यही रीजन है कि हम लोग सी प्लस प्लस को पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सिलेबस को अभी पाते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमें टोटल 8 टॉपिक इसमें पढ़ना है। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। ठीक है, यानी कि उसका डिफिनीशन, उसका एडवांटेज, ठीक है, उसका की कॉन्सेप्ट, कौन कौन से इसमें ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में। फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बाइंडिंग, ठीक है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, जिसको मैंने शुरू में एक लाइन में बोल दिया की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स। इस की कॉन्सेप्ट के अंदर सब आ जाता है, क्लास, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनहेरिटेंस, जितना है सब इसके अंदर आ जाता है। तो इस सब के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, स्ट्रक्चर में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद जैसे इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सी प्लस प्लस का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट देखेंगे उसका यूजिंग सी प्लस प्लस। उसके बाद एक बेसिक जो प्रोग्रामिंग होता है, फंडामेंटल लेवल पर जो प्रोग्रामिंग होता है इसका, वो चीज हमें पहला यूनिट में करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा एलिमेंट्स ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आते हैं तो यहाँ पे जैसे आप लोग सी लैंग्वेज में आप लोगों ने पढ़ा है कि टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स, ठीक है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, इंटीजर, कैरेक्टर, ठीक है, एंड डेटा टाइप। डेटा टाइप में फिर बेसिक डेटा टाइप, array, स्ट्रिंग, यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। उसके बाद ऑपरेटर्स, वहां जितना ऑपरेटर्स पढ़े हैं वो सब तो यहाँ पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में यहाँ कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, ठीक है,
टाइप कास्टिंग ऑपरेटर क्या होता है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में देखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ जो प्रोग्रामिंग करते हैं, अब हम लोग जिस तरह से सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम करते थे तो हम लोग क्या करते थे, देखिए यहाँ हम लोग जब सी लैंग्वेज में प्रोग्राम करते थे तो कुछ प्रिंट करना होता था तो लिखते थे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ यही यूज करते थे। ब्रैकेट में जो लिख, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में जाने के बाद फिर यहाँ फॉर्मेट, फिर यहाँ क्या वेरिएबल पूरा लिखते थे लंबा चौड़ा। यहाँ पर बहुत आसान है, यहाँ पे देखो प्रिंट करना है तो सीधे लिख दो सी आउट, COUT, ठीक है, और ये सिंबल देना है, और यहाँ जिस वेरिएबल को मान लो एक्स का वैल्यू प्रिंट करना है यहाँ लिख देना एक्स। मान लो कोई मैसेज प्रिंट करना है तो लिखना है सी आउट, और यहाँ पर वही डबल इन्वर्टर कॉमा दे करके जो भी मैसेज लिखना है यहाँ लिख दीजिए, फिर डबल इन्वर्टर क्लोज करके सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब उसी तरह जैसे वहां पर रीड करने के लिए आप लिखते थे स्कैनएफ, याद है सब आप लोग को, पूरा स्कैनएफ लिखते थे, लंबा चौड़ा एक कहानी यहाँ पर लिखते थे। मैंने स्कैनएफ लिखने के बाद फिर आप क्या करते थे, फॉर्मेट देते थे, फॉर्मेट, उसका फिर कॉमा देकर एंड वाला ये सिंबल देते थे, फिर यहाँ वेरिएबल लिख देते, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा। अब यहाँ पर कहा था कि नहीं C++ इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है सी इन, ठीक है, बस ये राइट, जिसको हम लोग सी में बोलते थे राइट शिफ्ट ऑपरेटर, याद कीजिए, ठीक है, बीट वाई ऑपरेटर भी इसको पढ़ाए थे, और इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका नाम राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट नहीं है, C++ इसका नाम हम दूसरा है, ठीक है, जो आगे बताएंगे। यहाँ पर बस यहाँ एक्स कर दीजिए तो क्या होगा, आप जो भी वैल्यू रीड कीजिएगा वो एक्स में चला जाएगा। तो ये सब बहुत सारा चीज है जो कि आसान हो गया है हमारा C++, सी से इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आने से, ठीक है, और ये सी से बहुत ज्यादा आसान है C++, ठीक है। लेकिन ये तभी अब पूरा समझ में आएगा जब सी वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, ठीक है। यानी कि मैंने जब आप लोग सी लैंग्वेज पढ़े थे उसी वक्त मैं बताया था कि सी लैंग्वेज क्या है, कि ये बेस है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सी लैंग्वेज एक बस एक मान के चलिए कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दुनिया कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा आप उसको इजीली बना लेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ सी के ही रेस्पेक्ट में लागू नहीं होता है, आपको दुनिया का कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आता है तो आप बाकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो आप उसको इजीली सीख सकते हैं, आप उसको इजीली बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सिंटेक्स चेंज होता है, कॉन्सेप्ट तो सब एक ही रहता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मैंने बताया कि टोकन्स आइडेंटिफायर देखेंगे, वेरिएबल्स देखेंगे, कांस्टेंट देखेंगे, फिर डेटा टाइप देखेंगे, ऑपरेटर्स देखेंगे, ठीक है, कंसोल इन कंसोल आउट, ठीक है, सी इन सी आउट, अभी जो मैंने डिस्कस किया था जस्ट बताया हमें, सी इन सी आउट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सी इन सी आउट फंक्शन जस्ट लाइक वहां पर स्कैनएफ और प्रिंटफ फंक्शन जो पढ़े थे वही यहाँ सी इन सी आउट हो गया फंक्शन। फिर उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट यहाँ भी पढ़ेंगे, जैसे वहां पढ़े थे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, ठीक है, स्विच, नेस्टेड इफ, एल्स इफ, जो सी में आप पढ़े थे वो सारा चीज यहाँ भी पढ़ना है। उसके बाद लूप पढ़ना है, जो वहां जैसे आपने सी में पढ़ा था फॉर लूप, ठीक है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, उसी तरह से यहाँ भी लूप में पढ़ना है, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, ठीक है, फिर ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, ये सारा चीज आपको यहाँ भी पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो तीसरा टॉपिक है फंक्शन, ठीक है। सी में हम आपने जो फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, सी में आपने जो फंक्शन पढ़ा था बस वो कॉन्सेप्ट अब यहाँ भी यूज होगा। देखिए वही सी वाला ही फंक्शन है, बस यहाँ पर केवल लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, है वही चीज, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट अगर याद है तो फिर यहाँ पे जब मैं बताऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट में फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे। तो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, ठीक है, नहीं के बराबर। मतलब कि यहाँ पर देखो सिंपल फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है,
सिंपल फंक्शन जैसे डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, फंक्शन डिफिनीशन, ये एकदम जस्ट लाइक वही है जो आपने सी में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ देखिए पासिंग आर्गुमेंट्स, रिटर्न वैल्यू, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था वहां पे, याद कीजिए यूजर डिफाइंड फंक्शन में 4 टाइप करके जो बताए थे। ठीक है, नो रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट पासिंग, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट पासिंग, रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट पासिंग, रिटर्न विथ आर्गुमेंट पासिंग, रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट पासिंग और रिटर्न विथ आर्गुमेंट पासिंग, टोटल 4 हो गया। तो बस वही वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पास बाय वैल्यू। ठीक है, पास बाय कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स और पास बाय वैल्यू। यहाँ पर थोड़ा सा हम एक और चीज देखेंगे, हमने सी में जो पढ़ा था पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, याद करिएगा, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस हम लोगों ने सी में पढ़ा था। यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ 3 हो जाता है, वहां मैंने बताया था कि पास बाय रेफरेंस और पास बाय एड्रेस सी लैंग्वेज दोनों एक ही होता है। ठीक है, दोनों में कोई हेडिंग हो, एक ही चीज दोनों में है। लेकिन जब C++ में आता है यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में आते हैं तो यहाँ पर पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस और पास बाय एड्रेस, ये तीनों 3 हो जाता है, जबकि वहां 2 ही है, एक पास बाय वैल्यू, एक पास बाय एड्रेस और पास बाय रेफरेंस। यानी कि पास बाय रेफरेंस और पास बाय एड्रेस जो सी में 1 था वो यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है, फंक्शन का डिफरेंट टाइप्स है, जैसे वहां हम लोग डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे उसी तरह यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, पासिंग रिटर्न्स, स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है, जो आप सी में स्ट्रक्चर पढ़े थे, याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यूनिट 4 जो है हमारा, ये कहता है यानी कि यूनिट 3 और यूनिट 2 ये हमारा सिंपल C++ है, सिंपल C++, याद कीजिएगा। यूनिट 2 और यूनिट 3 को कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं है, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। हमें यूनिट 1 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है और उसके बाद सीधे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हमारा शुरू होता है यूनिट 4 से। ठीक है, अब यूनिट 4 में देखिए वहां मैंने जो क्लास और ऑब्जेक्ट की बात किया था यूनिट 1 में, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सब वहां पर जो इंट्रोडक्टरी था यूनिट 1 में, इंट्रोडक्शन आप पढ़े थे कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। अब वही चीज यहाँ पर अब आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। ठीक है, क्लास का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं C++ में, क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, मेंबर फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जैसे डेट, टाइम, ये सब का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट किसी भी ऑब्जेक्ट वाइज फंक्शन आर्गुमेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का एरे क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट का एरे कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स है, फंक्शन से कोई भी ऑब्जेक्ट रिटर्न कैसे होता है इसके बारे में, या फिर स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लास स्ट्रक्चर और क्लास का कंपैरिजन, या फिर स्ट्रक्चर और क्लास में डिफरेंस क्या है, सी में जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप क्लास पढ़ रहे हैं, तो उस दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये चीज को हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 5 ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी पार्ट है, इसमें कहता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। ऐसे डिफिनीशन नाम समझ लीजिए, कंस्ट्रक्टर मतलब बनाने वाला, डिस्ट्रक्टर मतलब कि उसको समाप्त कर देने वाला। ठीक है, मतलब कि कंप्लीट खत्म कर देने वाला, बर्बाद कर देने वाला, इंड कर देने वाला। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि आखिर ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कितने टाइप का होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्टर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की हमें जरूरत क्यों है, डिस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों है, एक्सेट्रा। ठीक है, इन सभी को हम लोग इसमें इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 6 है, तो यूनिट 6 में हम लोग
यूनिट 6 में फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि अब देखिए वहां ऊपर हम लोग क्लास देखा था, अब यहाँ देखेंगे ड्राइव्ड क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मैं आप लोगों को जस्ट इसके पहले भी एक बीसी की क्लास में भी कई बार इसके बारे में मैंने बात किया है। जस्ट लाइक आपने देखा, देखिए यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट करना, मतलब किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को हायर कर लेना। ठीक है, जब एक क्लास किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को हायर करता है तो इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। उसको अगर हम लोग ह्यूमन के रेस्पेक्ट में अगर उसको एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि घर में किसी बच्चा का जन्म होता है तो वो लोग देखकर बोलते हैं कि इसका नाक मामा की तरह है, तो इसका कान चाचा की तरह है, तो कुछ इस तरह का तो आप स्टेटमेंट आप घर में सुने होंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट सुने हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ इनहेरिटेंस है। इसका मतलब यही है कि उस बच्चे ने क्या किया, उनके प्रॉपर्टी को हायर कर लिया। ठीक है, तो उनके प्रॉपर्टी को हायर कर लिया है, इसलिए वो, तो अगर बच्चा को एक क्लास मान लीजिए, अब पेरेंट्स को एक क्लास दूसरा क्लास मान लीजिए, ठीक है, तो एक क्लास क्या किया, दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को हायर किया। ठीक है, आप जनरली भी देखते हैं कि कोई बच्चा होता है उसमें अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि बहुत सारे गुण और अवगुण, ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो उस बच्चे में उसके पेरेंट्स से मेल खाते हैं। ठीक है, बहुत सारा जो वो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसको उसके पेरेंट्स से मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस है। तब यहां पर कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, ड्राइव क्लास के बारे में बस थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि जब किसी एक क्लास से जब कोई दूसरा क्लास इनहेरिट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ड्राइव क्लास। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वह है पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या होता है हम लोग इसके बारे में देखते हैं। सी में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, ये इसको हम लोग एक मेमोरी वेरिएबल बोलते हैं। मतलब क्या करता है कि किसी दूसरे नॉर्मल जो वेरिएबल है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। मतलब कि पॉइंटर टाइप जो वेरिएबल होता है वो किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, वो क्या करता है, तो एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो अब उसी को यहाँ पढ़ना है। अब देखिए आप सी में जो पढ़े थे, अब उससे थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ना है। सी में आपने नॉर्मली पढ़ा था, यहाँ पर आपको देखना है कि एड्रेस एंड पॉइंटर के बारे में पढ़ना है। पॉइंट, ठीक है, कि पॉइंटर के साथ एड्रेस का क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए वहां आपने सिर्फ पॉइंटर पढ़ा था, यहाँ आपको पढ़ना है पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर टू वॉइड क्या होता है, पॉइंटर टू वॉइड पॉइंटर। ठीक है, फिर पॉइंटर टू एरे, फिर पॉइंटर टू फंक्शन। ठीक है, पॉइंटर टू स्ट्रिंग, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, तीन सारे, मतलब कि थोड़ा सा अब यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो हमने सी लैंग्वेज जो पॉइंटर पढ़ा है बस उसको इनलार्ज करना है, उसको और थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, और यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा होल सिलेबस है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ठीक है, और इसी सिलेबस को अब फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग एक एक कर करके और सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 से इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, हालांकि इस दरमियान हम लोग एक और चीज को डिस्कस करेंगे इसमें कि नॉर्मल जो C++ का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें दोनों ही चीज हम लोग, क्योंकि हमें ये जो नॉर्मल यानी यूनिट 2 और यूनिट 3 है इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सा चीज आप चूंकि सी पढ़े हुए हैं तो उससे अवेयर हैं,
ठीक है, इसलिए इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा है C++ का, ठीक है, या जो C से कुछ अलग हटके है, वही हम लोग को मेनली डिस्कस करने की जरूरत पड़ती है ज्यादा। बाकी ऑलरेडी आप अवेयर हैं, तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए यूनिट 2 और यूनिट 3 हम लोग का थोड़ा जल्दी निकलता है। ठीक है, और हम लोग ये प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, यहां से हम लोग मेनली देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, आज हम लोग यही कराने देते हैं। ऐसे एक मिनट इसको एंड करने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं क्लास का। ठीक है, जिससे आपको जो कि मैंने आप लोगों से पहले से पूछा हुआ है और आप जानते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कि जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम लोग क्लास बोलते हैं, तो क्लास का मतलब क्या होता है, कैसे समझ लीजिए कि क्लास जो होता है ना, वो एक ग्रुप का नाम होता है। इट इज ए नेम ऑफ ग्रुप। क्लास कभी भी विजिबल नहीं होता है, वो एक नाम है। जस्ट लाइक कि जैसे मैं आप लोगों से कभी अगर पूछ देता हूं कि आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने एनिमल देखा है क्या, तो आपका क्वेश्चन होता है कि हाँ सर एनिमल तो देखें। और जब मैं ये पूछ देता हूं कि आप ये बताइए कि एनिमल कैसा होता है, आप जो एनिमल का डिफिनीशन देंगे वो डिफिनीशन एकदम परफेक्ट बैठेगा, जिस भी एनिमल जहां भी हम उसको एनिमल मान लेंगे। तो फिर आप वहां आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि वहां पार्टिकुलर अगर आप या तो शेर के बारे में बताएंगे, या एलिफेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है, या फिर जैसे लायन हुआ, एलिफेंट हुआ, ठीक है, या फिर जैसे फॉक्स हुआ, ऑक्स हुआ, ठीक है, काऊ हुआ, गॉड एक्सेट्रा, इन सब के बारे में आप अलग अलग बताने लगते हैं। तो जब अलग अलग बताए, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकुलर के बारे में बात करना है, तो वो क्या हो गया, वो तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास तो आपका मेन एक नाम हो गया एनिमल। ठीक है, वो जो नाम लिया वो एक क्लास का नाम है। तो हमने कभी एनिमल देखा नहीं है, हमने क्या देखा है, डिफरेंट जो एनिमल के ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके भाषा में अगर हम लोग बोले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भाषा में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का अगर यूज करते हुए बोले, तो हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, क्लास को हम लोग नहीं देखते हैं। क्लास तो जस्ट उस एक ग्रुप को संबोधन के लिए हम लोग क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट, सभी को समझ में आ रहा है? तो हम लोग आज यहीं पे रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू।